नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगा हर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर समाज में कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन इसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेम्प यानी भांग से बने उत्पादों की। इसी क्रम में आज टेलीफोनिक कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुमाऊं खंड अल्मोड़ा से पवित्र जोशी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर, इस मौके के लिए आपको काफी तहे दिल से धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने और कुमाऊं खंड के बारे में बताएं। तो हम लोगों ने मैंने जो है 2019 में एक अध्ययन करना शुरू किया था, एक समझना शुरू किया था कि ये पौधे पे क्या क्या यहाँ पे रिसर्च हो सकती है। उस समय उत्तराखंड में पॉलिसी भी आई थी इंडस्ट्रियल हेम्प की। तो इंडस्ट्रियल हेम्प पॉलिसी जो है 2016 में आई थी और 2018 के आसपास इस पे लागू हो गई थी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड जो है हमारा औद्योगिक भांग पे पहला एक राज्य बना था जो यहाँ पे काम करना, उस पे खेती होना, उस पे रिसर्च होना स्टार्ट हुआ था। तो हम लोगों ने, जब मैं अपना कर रहा था, तो हमने 2021 में जाके फिर अपनी कंपनी एस्टैब्लिश की थी, कुमाऊं खंड एग्रो इनोवेशंस एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड करके। तो अल्मोड़ा में हम लोगों ने अपनी कंपनी रजिस्टर की, कसार देवी में। और फिर अभी उसके अलग अलग उत्पादों पे और अलग अलग जो उससे फायदे होते हैं उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया हमने। जैसे कि CBD करके एक प्रोडक्ट निकलता है जो कि मेडिसिनल यूज पे जाता है। बिल्कुल। उसका भांग के बीज का तेल निकलता है, हेम्प सीड ऑयल। तो ये सारे करके हमने कुछ लगभग 30 करीब हमने प्रोडक्ट्स बनाए, इसके यूज बनाए हमने इस पे। बिल्कुल है सर, आपने करीब 30 प्रोडक्ट इसमें बना रखे हैं। तो एक बात आपसे जानना चाहेंगे सर, आमतौर पर भांग का नाम सुनते ही लोग इसे नशे से जोड़ते हैं, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि भांग सिर्फ नशे से नहीं जुड़ा है। पहले भी हमारे आयुर्वेदा वगैरह में भी काफी इसका आप देखोगे तो जो फार्माकोपिया जो कहते हैं, जो हमारी दवाइयाँ वगैरह भी रहती थी, उसमें भी आयुर्वेदा वगैरह में काफी जुड़ा रहता है। इवन बाकी जो अगर आप एलोपैथी वगैरह में भी देखते हो तो उसमें भी जुड़ा रहा है। और हमारे वेद वगैरह में भी इसका एक वर्णन रहा है। 5 सेक्रेट प्लांट्स में इसको अथर्ववेद में लिखा गया है, तुलसी और नीम और बारले वगैरह के साथ में। तो भांग एक ऐसा पौधा भी रहा है जो जिसको आप कह सकते हैं कि नशे के लिए भी, लेकिन अगर आप देखो तो वो भी उस समय भी पुराने जमाने के जो लोग थे, खास करके उत्तराखंड और हिमालय में, जो इसको दवाई की तरह भी इस्तेमाल करते थे, है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो इसके जो बीज होते हैं, हमें तो पहले से ही ज्ञात है कि इसको कलिनरी रिसोर्स की तरह भी, हमारे खान पान में भी इसकी चटनी वगैरह इस्तेमाल होती है। तो पहले से ही ज्ञात था कि इसको कैसे उपयोग में लेना है। सर्दियों के टाइम पे इसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि भांग के बीज की जो चटनी होती है और सब्जी वगैरह, गडेरी वगैरह की सब्जी जो हमारी बनती है पहाड़ में, वो गर्माहट देने का भी काम करती है। तो अभी धीरे धीरे ये जरूर हुआ है कि इसका प्रचलन जो है वो बाकी पूरे इंडिया में, डोमेस्टिक मार्केट आप कह सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट कह सकते हो, तो वहाँ पे भी इसका एक प्रचलन और इसका एक यूज हुआ है। हाँ, तो वो एक एक अच्छी चीज भी है। और एक तरीके से आप इसको औद्योगिक भांग के उससे हमें इसको प्रचालित किया गया है। तो इस पे काफी रिसर्च वगैरह होके इसके क्या फायदे हैं, तो उस हिसाब से फिर हमने इस पे और काम करना। बिल्कुल है। तो सर, एक चीज और आती है, जब भी हम इस तरीके के उत्पाद की बात करते हैं, तो जैसे अभी आपने बताया कि करीब 30 तरीके के प्रोडक्ट आप बनाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे आप? तो जैसे अगर मैं शुरुआत करूं, जो बेसिक रॉ मटेरियल ही है, हेम्प सीड्स कह सकते हो या भांग के बीज अगर आप कह सकते हो, तो उसी में करीब 22 ग्राम 24 ग्राम प्रोटीन होता है रॉ फॉर्म में। जी तो जी। उसमें जो गाय का दूध होता है, या फिर आप कह लीजिए जो अंडे होते हैं, पनीर होता है, उससे भी ज्यादा प्रोटीन होता है। और बाकी जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, आजकल सीड्स एंड नट्स काफी वो है, आप डाइट पे ऐड करते हो, ब्रेकफास्ट वगैरह में, सीरियल में ऐड करते हो। तो इसी हिसाब से जब हम उसका प्रोटीन पाउडर बनाते हैं, उसमें 44 ग्राम प्रोटीन चले जाता है। जी। तो इसमें एक प्रोटीन का एक वेजिटेरियन सोर्स आप कह सकते हो इसको।
जी। इसी का ऑयल निकलता है, हेम्पसीड ऑयल जो है भांग के बीज का तेल, तो वो ऑयल जो है स्किन केयर, आपका पर्सनल केयर, फार्मा इंडस्ट्री, इन सब में उसमें काफी फायदे में आता है। जी। और उसी का अगर दूसरा रॉ मटेरियल जिस पर हम काम करते हैं वो है उसका टेक्सटाइल्स पे, मतलब जो भांग का रेशा आप कह सकते हो या हेम्प फाइबर जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो उसकी भी अगर आप देखो तो दुनिया भर में करीब 73 बिलियन की मार्केट है। अगर मैं आज की डेट की बात करता हूँ तो उसमें हेम्प टेक्सटाइल्स में फिर उसके कपड़े बनते हैं, शर्ट बनती है, टी शर्ट बनती है, जो कि एंटी माइक्रोबियल होती है, यूवी रेजिस्टेंट होती है, उसके मतलब पसीने की स्मेल नहीं आती उस फैब्रिक में, यूवी आपको सन से भी प्रोटेक्ट करती है वो, जो जी। उसके छाल के कपड़े बनते हैं एक तरीके से। और इस पौधे में अगर आप देखो तो इसमें एक सर्कुलर इकोनॉमी भी है कि इसका कुछ वेस्टेज नहीं जा रहा है। जो उसकी स्टेम है वो आपकी टेक्सटाइल्स में यूज हो जा रही है, जो आपकी जो सीड्स हैं वो आपके फूड में इस्तेमाल हो जाते हैं, और जो आपके पत्ते होते हैं अगर आप उसको अगर आप पॉलिसी के तहत उसको कल्टीवेशन कर रहे हो तो आप उसको सीबीडी बनाने में यूज कर सकते हैं। सीबीडी जो कि एक मेडिसिनल प्रोडक्ट होता है, जी। कैंसर वगैरह में उसका उपयोग में लाया जाता है। जी। जी। यानी कि कह सकते हैं सर कि कई सारे फायदे इसके हैं। तो सर जब बात होती है आम लोगों की, आम लोग इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर स्थानीय लोगों की भी अगर हम बात करें। जी जी, तो हम लोगों ने मतलब अभी तक तो जैसे हमने काम हमने यहीं अल्मोड़ा से ही शुरू किया था, और अल्मोड़ा में ही कसार देवी में हम लोग की एक पहली रिटेल शॉप भी हमने स्टार्ट की थी। तो जी। काफ़ी जैसे मैं कहूँ तो पड़ोस में ही काफ़ी बुजुर्ग आमाएं हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस की काफ़ी दिक्कत होती है हमारे पहाड़ों में, जी। बखियाबाजी होते हैं, है ना। जी। तो जी। उसमें है जो एक हमने प्रोडक्ट बनाया सीबीडी पेन ऑयल करके, जिसकी अच्छा। पेन रिलीफ में काफ़ी हेल्प करता है, तो उनको भी काफ़ी उसका एक मदद मिली है, उनको भी काफ़ी फायदा हुआ है। तो और बाकी अगर आप देखो तो लोकल मार्केट हम लोग जगह जगह जाके, दिल्ली वगैरह में जाके, और इवन मुंबई वगैरह में जाके हम लोग मार्केट्स लगाते रहते हैं, एग्जीबिशंस करते रहते हैं। बिल्कुल। तो और जो हमारी कुछ ट्रेड इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल ट्रेड इवेंट्स वगैरह, इंडस फूड हो गया, भारत टेक्स हो गया, तो उसमें भी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले पे, प्रदर्शनी पे लगाते हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी एक तरीके से हमें अलग अलग स्टेट से एक डिमांड आती है। जैसे अभी हमने लास्ट ईयर ही जयपुर में खाली 1 टन ऑफ हेम्प सीड सप्लाई किया था, 1 टन हेम्प सीड हमने जयपुर में ही सप्लाई किया। तो वहाँ पे भी एक तरीके से अभी ये जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, एक जी। आप कह सकते हो कि एक जो एक डायरेक्टली फार्म से लेकर के टेबल का कॉन्सेप्ट है, उस पे काफ़ी मतलब लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, लाइफस्टाइल पे काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। जी। जी। तो सर जब बात कर रहे हैं इन प्रोडक्टों की, तो इनका इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर इसमें हम लोगों का तो जैसे आप कंपनी की तरह एक बना रहे हैं, तो एफएसएसएआई वगैरह हम लोग के पास जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं, जी। हर एक प्रोडक्ट को हम लोग न्यूट्रिशनली टेस्ट करते हैं, है ना। बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा कि अभी बिच्छू घास से भी उसकी भी चाय बन रही है, और एक तरीके से आपने शायद आसपास देखा होगा बिच्छू घास के भी कपड़े बना रहे हैं लोग। जी। तो जी। वो जो हमारा भांग का पौधा है, ये भी एक तरीके से एक लोकल कैश क्रॉप की तरह आप कह सकते हो कि पहाड़ों में, क्योंकि अभी खेती जो है हमारी काफ़ी एक तो वैसे ही बंजर हो चुकी है, काफ़ी आउट माइग्रेशन हो चुका है, 1500 से ज़्यादा गांव जो है हमारे घोस्ट विलेजेस करार दिए गए हैं। तो बिल्कुल। अभी जो है कि एक तरीके से भांग हो गया, बिच्छू हो गया, और भी जो कुछ हमारी मतलब 12 अनाजा कहते हैं वैसे इसको, जो 12 अनाजा के अंदर आती है हमारी जो खेती की जो ये होती है, तो जी। उस पे जो ये फसलें हैं उन पे काफ़ी काम हो सकती है, क्योंकि इसमें ना बंदर नुकसान करते हैं, ना वाइल्ड लाइफ का कोई ऐसे प्रकोप होता है। तो हम एक्चुअली काफ़ी मतलब इसके कोई अगर कोई कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पूछता भी है जी। कि जैसे इसको पहन, तो इसको एक तरीके से आप इसको वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह कह सकते हो। इसके जो प्रोडक्ट है आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। इसके जो शर्ट पहन के अभी तो काफ़ी लोगों ने मतलब काफ़ी विख्यात पर्सनालिटीज़ भी हमारे मतलब कस्टमर्स रह चुके हैं और ऑर्डर करते रहते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा है कि इसमें काफ़ी फायदा ही होता है लोगों को, कंपेयर टू जैसे टेक्सटाइल्स में कॉटन कपास के जो कपड़े होते हैं, या फिर सीड्स वगैरह में इसका कंपैरिजन चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स सबसे ज़्यादा ही न्यूट्रिशन होता है इसमें।
जी, जी। तो सर आपकी इस पहल से जो स्थानीय लोग हैं और किसान हैं, उनको वर्तमान में किस तरीके से लाभ मिल रहे हैं जिनका ज़िक्र आप रेडियो के माध्यम से करना चाहेंगे? तो सर हमने अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और मेनली ये 3 डिस्ट्रिक्ट से लगभग 2000 किसानों को जोड़ा हुआ है अभी। तो इनके जी, साथ हमने एक अपने कंपनी के तहत एक एमओयू भी साइन किया हुआ है। और साथ ही हमें जो है एक जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, वहाँ से भी हमें सपोर्ट मिला है, RKVY करके IIM काशीपुर के तहत। जी, तो हमने फिर साथ ही हमने ये भी किया है कि जो एक तरीके से जो दूर दराज के गाँव जैसे खाती हो गए, जो खाती करके गांव है जो कि इंडिया, तिब्बत और नेपाल के ट्राई सेक्शन में आता है एक तरीके से, तो जी, उन गांवों तक आखिरी तक जोड़ा हुआ है जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं जाता है। जी। तो वहाँ पे लेकिन अगर आप देखो तो अभी भी काफी अच्छी शिल्प कौशल है वहाँ पे अभी भी। तो हम लोगों ने उसी को जोड़ते हुए फिर जैसे भांग की रस्सी एक प्रोडक्ट था जो कि हमने यहाँ से काम किया और उसको सीधे जापान पे जोड़ा हमने। वहाँ पे हमें डिमांड आई थी करीब 500 किलो भांग की रस्सी की, तो हमने उसको वहाँ पे जोड़ा जहाँ पे ये इंटीरियर डेकोर पे इस्तेमाल हो सकता था। जी, तो जी। इस तरीके से फिर हमने काफ़ी मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए हमने यहाँ पे, ताकि एक कौशल और एक उद्यमशीलता पे भी हम लोग काम कर सके। तो ये 2 चीज़ों पे हमने देखते हुए मतलब काम बढ़ाया और अभी हमारे साथ यहाँ पे कुल 12 लोगों की टीम हो चुकी है, जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयज है, जो कि आसपास के गाँवों से ही, और कुछ इंटर्न्स हमारे बाहर से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और कुछ फुल टाइम भी हमारे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो भी बाहर से है। तो उस हिसाब से एक पूरी टीम हमने यहाँ पे बना रखी, क्योंकि आइडिया हमारा यही है कि हम कंपनी उत्तराखंड में बनाए और लेकिन उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके कि हम उसको ग्लोबल ले जा सके, क्योंकि एक पहचान जो कुमाऊं की होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के मैप में, वो हम उसको दे सके। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, क्योंकि देखिए अभी आप वर्तमान में अल्मोड़ा में कर रहे हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट भी हैं, आपका नैनीताल है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है। तो लगभग भांग सभी जगह पाई जाती है। लेकिन आज भांग क्योंकि अधिकतर लोग भांग को इस बेस पे जानते हैं कि भांग नशे के लिए है, जबकि आप भांग से बता रहे हैं कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े बन जाते हैं, कुछ औषधि चीज़ें बन रही हैं। तो प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप इसको सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखें, बल्कि इसके फायदे, क्योंकि कई बार हमने ऐसा भी सुना है कि रोड हेड के आसपास जब अगर भांग दिखती है, तो प्रशासन की अगर निगाह पहुंचती है तो उसको तुरंत काटने के लिए बोलता है या उसको तुरंत खत्म करने के लिए बोलता है। तो उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? अ, तो सर इस पे एक्चुअली अगर आप देखो तो ये उत्तराखंड सरकार की ही पहल है कि मतलब उत्तराखंड एक लौता आप कह सकते हो अभी भी एक राज्य, अभी यूपी वगैरह भी ऐड हुए, MP भी ऐड हुए, जहाँ पे औद्योगिक भांग को मान्यता प्राप्त हो रखी है खेती के। और इसमें अभी काफी नोडल बॉडीज वगैरह भी बनाई गई है, जैसे सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट जो है जी, उसको नोडल बॉडी असाइन किया गया है ना, कि जी, वो पूरा का पूरा, और ये बाकी आपका आबकारी विभाग और इन सब से परमिशन लेके आप DM से परमिशन लेके अपने खेत का पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जी, मेरा जितना भी मतलब एक तरीके से इस पे जो काम कर रहे हैं, SHGs है, सेवा समूह है, और जो बाकी संस्थाएं भी है यहाँ पे जो काम कर रही है, तो मैं कहूँगा कि ये कलेक्टिव पहल ही हो सकती है, कि क्योंकि सरकार की तरफ से तो वो पहल आ चुकी है। तो ये एक अभी भी जो नॉलेज है अबाउट हेम्प और भांग का जो फर्क है, जो सीड क्वालिटी का जो फर्क है, जी, वो नॉलेज अभी भी मतलब पास डाउन नहीं हुई है, आप कह सकते हैं फार्मर्स तक, है ना, जो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। यहाँ के किसान। तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा एक मतलब नॉलेज जो प्लेटफॉर्म है वो बनाने पड़ेंगे, कुछ NGOs को भी मिलके यहाँ पे जो नॉलेज पास डाउन है वो करना पड़ेगा। फिर साथ ही में वही इंफॉर्मेशन आबकारी तक भी जाएगी, और बाकी जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे उनको भी फिर मिलके काम करना पड़ेगा, तभी एक तरीके से तभी हम एक कलेक्टिव इंडस्ट्री बना सकेंगे, मतलब उत्तराखंड बिल्कुल, की। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने साझा की। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर हमारे श्रोता आपसे जुड़ना या आपके उत्पादों के बारे में जानना चाहें, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? तो एक तो सबसे पहले तो आप हमसे जो हमारे सोशल मीडिया है उस पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम लोग कुमाऊं खंड के नाम से है।
KUMAON कुमाऊं खंड KHAND। तो और बाकी हम लोग की वेबसाइट पे भी आप ऑर्डर्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं। हमारे टीम से भी अगर आप जुड़ना चाहे या आप ज्वाइन करना चाहे हमें इंटर्नशिप के लिए या फुल टाइम भी, तो आप हमारी वेबसाइट www.kumaokan.com से जुड़ सकते हैं। बाकी मेरी ईमेल आईडी मैं बोल देता हूँ, तो है ना, तो उससे अगर कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो आप kumaokhand@gmail.com है हमारी ईमेल आईडी, उससे आप फिर संपर्क कर सकते हैं। तो अंत में जाते जाते कुमाऊवानी सुनने वाले श्रोताओं को आप संदेश में कुछ कहना चाहेंगे? तो जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की थी, यहाँ पे काम करना शुरू किया था, उसका एक मेन मोटिवेशन ये भी था कि यहाँ से एक बिजनेस बना सके, यहाँ से एक एंटरप्राइज बना सके। जैसे हर एक स्टार्टअप को एस्टैब्लिश होने में, हर एक बड़ी कंपनी को एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। और अगर आप वैसे देखें तो मोटिवेशन की मतलब तो देखें तो जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए हैं वो कुमाऊं की धरती पे ही आए हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या मार्क जकरबर्ग हो, सब आते हैं यहीं पे ब्लेसिंग लेने के लिए। तो मेरा फिर जितनी भी मतलब मेरी लर्निंग सही है, तो सबसे बड़ी एक लर्निंग यही रही है कि जैसे हमारे रस्तों में भी लिखा ही होता है कि तेर मेन बाट हितू माथू मात। तो बड़ा मेरा रास्ता है ये, तो बिल्कुल, तो एक तरीके से पेशेंस की सारी, परसेवरेंस कहते हैं हमारी भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप में, तो पेशेंस और परसेवरेंस ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए जानकारीप्रद रहा होगा। अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो, आपन बात।